A very good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University, and I'm your teacher. I am teaching you business communication skill. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, ये सब्जेक्ट आया ही क्यों, है ना। क्योंकि हम पता है, अब जैसे नाम पता है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, तो ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसको पढ़ाई करने का, या क्या रीजन है हमारे सेमेस्टर में इसको डालने का। तो इसका रीजन ये है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का, कि आप कभी अभी यहाँ से जब पास आउट होते हैं या फिर हम हमारी लाइफ में हम देखते हैं कम्युनिकेशन का बहुत रोल है। अब कम्युनिकेशन का मतलब आप कम्युनिकेट सामने वाले से कैसे कहते हैं, ये इससे हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि फर्दर जब आप आगे जाते हैं, आप आगे किसी एमएनसीज में काम करेंगे या फिर किसी भी कोई भी जॉब करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन किस तरह से इम्प्रूव हो सके, किस तरह से बेटर हो सके, किस तरह से कम्युनिकेशन की हेल्प से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इसलिए हम बिजनेस कम्युनिकेशन को यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको सबसे सिंपल सी बात बता दी कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, वो ये है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, या कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, किससे हम अपने आप को एक बेटर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। स्क्रीन शेयर की हेल्प से क्या होता है, हम उस प्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएंगे और प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम फर्दर फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे आ जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे फोटो में पता चल रहा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब हमारे क्या पूरे 5 यूनिट्स है। उस 5 यूनिट्स में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट हमारे एटीट्यूड्स थी, पर हम सबसे पहले जो है हमारे यूनिट थर्ड दैट इज या फिर सेकंड है ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको ले रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट भी करना है, मैं बताती जा रही हूँ, उसके साथ साथ आपको नोट भी करना है, और जो यहाँ पीपीटी है वो मैं आपको फर्दर शेयर कर दूंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में अब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मीनिंग्स इज टू शेयर। मतलब कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से हमको मिला है, जिसका मतलब क्या होता है, टू शेयर। either it will be sharing of your emotions, it will be sharing of your ideas, it will be sharing of your thoughts, it will be sharing of something else, but it will be something sharing between two or more peoples। मतलब हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड which means to share, either it be a sharing of your emotions, or it will be a sharing of your thoughts, or it be a sharing of your words, or it be a sharing of your ideas, है ना। एंड ऑल्सो इट इज अ टू वे प्रोसेस, मतलब अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। मतलब मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप उसका फर्दर मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, इसको पूरा कम्युनिकेशन या एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। तो बहुत इजी था अब तक हमने जो भी पढ़ा। मैं आई स्पीक इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। पर इट विल बी बेटर इफ आई स्पीक इन इंग्लिश एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमको फर्दर हमें इसी लैंग्वेज में आगे डील करना है, तो इसीलिए। ठीक है ना। अब मैंने क्या बात करी कि भाई कम्युनिकेशन की मैंने पूरी स्पेलिंग, मैंने पूरा डेफिनेशन बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक टू वे प्रोसेस होता है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है, जरूरी नहीं है कि आप मुझे उसका आंसर करें। ठीक है। हम आप फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन को एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कंप्लीट होना किसको कहते हैं। ठीक है। हमने बात करी कि एक लैटिन वर्ड टू शेयर से आ रहा था, तो शेयर का मतलब बांटना हिंदी में। तो आइदर हम हमारे थॉट्स को एक दूसरे से एक दूसरे इंसान से बांट रहे हैं, या फिर हम हमारे इमोशंस को दूसरे इंसान से बांट रहे हैं। तो मतलब बांटना जो होता है वो कम्युनिकेशन का एक पुराना वर्ड है। मतलब टू शेयर से कम्युनिकेशन वर्ड आया है। और कम्युनिकेशन का एक इंसान नहीं, मिनिमम टू पीपल्स शुड बी देयर फॉर फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के लिए दो इंसान होने चाहिए, चाहे आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं,
तो उसके लिए भी वो कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। चाहे आप किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सामने वाला फ़ोन रिसीव करने वाला होना चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेशन होता है। मिनिमम 2 पीपल्स, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पीपल्स हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो अभी जो यूट्यूबर्स हैं, वो हम जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो मेरे मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये कम्युनिकेशन वन टू मैनी हो रहा है, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। जैसे हमारे जो नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं सबके सामने बैठ के मतलब पूरा अपना भाषण देते हैं, तो पूरी स्पीच देते हैं अपनी, ठीक है? तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही होता है वन टू मैनी, मतलब वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है, पर वन टू नन नहीं हो सकता कम्युनिकेशन। वन टू नन नहीं हो सकता कम्युनिकेशन। अब फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हमारी, कि हम इस पूरी स्लाइड में हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। कि सबसे पहला पॉइंट है कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? दूसरी बात होती है व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर, कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाए, मतलब एक अच्छे मतलब हमारे जो अंदर चल रहा है या जो थॉट्स चल रहे हैं या हम जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम बेहतरी से सामने वाले को समझा सके, कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट हम होते वो प्रोसेस समझेंगे कि कम्युनिकेशन में किस तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है? मेनली हम बोलते हैं इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में जिस तरह से साउंड का प्रोपोगेशन होता है, प्रोसेस होता है, उसी तरह का जो प्रोसेस हमारे कम्युनिकेशन में भी होता है। नेक्स्ट हम एक छोटा-सा कम्युनिकेशन गेम खेलेंगे। नेक्स्ट उससे हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग की बात करेंगे। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? नेक्स्ट 6 वेज ऑफ यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिवली, कि ऐसे कौन से 6 वेज हैं जिसके हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करके हम की स्किल्स को यूज करके हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन स्किल, मतलब ऐसी कैसी कौन-कौन से टूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम होते हैं कम्युनिकेशन गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन गैप, कि ये क्या होता है, मतलब एक जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि नॉइज़ गैप भी हो जाता है, कि आपको कभी-कभी सामने वाले की नॉइज़ सुनाई नहीं देती, कि बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाता है या बीच में हम बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी वजह से हमारा जो डेटा होता है वो हम बोलते हैं जिसको डाइल्यूट हो जाता है, मतलब बाकी नॉइज़ उसके अंदर आ जाता है तो हमें ढंग से सुनाई नहीं देता। उसी तरह का कम्युनिकेशन गैप होता है। जैसे नॉइज़ में तो हमें सबसे आराम से समझ में आ जाता है कि भई किसी कोई हमसे क्लियर बात करे तो हमें सब समझ में आता है कि भई अ कॉल पे बात हो रही है तो हमें सारे उसके वर्ड समझ में आ रहे हैं, सारी नॉइज़ समझ में आ रही है, सारी वॉइस समझ में आ रही है। जैसे ही हम बोलते हैं उसमें कोई हिंड्रेंस आता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि बिकॉज़ वहाँ नॉइज़ आ जाती है और हमें वो चीज़ फ़ील होती है। पर कम्युनिकेशन गैप में हमें वो चीज़ फ़ील नहीं होती। कम्युनिकेशन गैप में जो डेटा होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। मतलब वो कुछ जो आपका जो स्पीकर है, वो आपसे कुछ और कम्युनिकेट करना चाहता था और आपने कुछ और ही इस चीज़ को मतलब समझ लिया, मतलब कुछ और अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बीच में जो गैप होता है उसको कम्युनिकेशन गैप कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि एक कम्युनिकेटर है। देखिए, अब देखिए ये इट इज़ आपको जो पिक्चर दिख रही होगी इसमें 2 पर्सन हैं। एक के थ्रेड उसके लिप्स मुँह पे लगा हुआ है ना? और एक का थ्रेड उसके ईयर पे लगा हुआ है और बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा क्लाउडिंग हो रखी है। तो इट इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है? बट इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब वो बोल रहा है, सामने वाला सुन रहा है और सॉरी, इट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन, इट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि वो बोल रहा है, देख रहे हैं आप, और दूसरा क्या हो रहा है, सुन रहा है, और बीच में जो ये क्लाउडिंग हो रखी है ना, ये धीरे-धीरे एक-एक थ्रेड रिज़ॉल्व होता जा रहा है और सामने वाले को सुनता जा रहा है। ठीक है? तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ कम्युनिकेशन, दिस इज़ द सिंपलर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात हो गई, अब आगे हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या-क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना? तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आप किस तरह से चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं, पहली पॉइंट। असर्टिव बिहेवियर, व्हाट्स योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर क्या है? आप किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से आपकी एक्सप्रेशन है, ठीक है? नेगोशिएशन स्किल, बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जो आपको हम बोलते हैं बिना बोले ही आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, कि आप जो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर जो जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डीलिंग विथ एग्रेशन, कि भई उसके एग्रेशन के साथ, कि सामने वाला कितना एग्रेसिव है, सामने वाला किस वे में बात कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उस टोन को नहीं छोड़ रहे हैं। जो आपका एक नॉर्मल जो टोन चल रहा है, उसको आप नहीं छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं डीलिंग विथ एग्रेशन। नेक्स्ट इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन भी
एक पॉइंट है। नेक्स्ट है कस्टमर केयर। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, वो इन सारे असर्टिव बिहेवियर, नेगोशिएशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डीलिंग विद एग्रेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, कस्टमर केयर, प्रेजेंटेशन स्किल, इन सब से मिलके बनी है। मतलब ये सारा जो कलेक्टिवली इसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। मतलब ये सारे पॉइंट्स एक कम्युनिकेशन स्किल्स में होने चाहिए। अगर यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, है ना, you have to learn some communication skill, and in that communication skill these are the certain points which you have to keep in mind। आपको आपके अपने ध्यान में, अपने दिमाग में ये सारे पॉइंट्स रखने पड़ेंगे कि किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से इस तरह से बात होनी चाहिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आपके बीच में होना चाहिए। कस्टमर केयर का मतलब है, कस्टमर केयर क्या होता है? आप कभी किसी आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हैं, आप मोस्टली देखते हैं कि सामने वाले का जो एक टोन है वो चेंज नहीं होता है। वो उसी वे में बात कर रहा होता है, तो उसी वे में बोला गया है कस्टमर केयर। क्योंकि आप फर्दर कई कई बड़ी कंपनीज़ में आगे रिक्रूट होते हैं, कई आगे प्राइवेट कंपनीज़ में, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का सारा सारा काम है। जितना अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे दिखते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है आपने किस तरह का आउटफिट ले रखा है और आपकी बॉडी बॉडी किस तरह से स्पीक कर रही है सामने वाले की बॉडी से। क्योंकि केवल केवल लिप्स और अपनी वॉइस से ही सामने वाले को नहीं स्पीकिंग नहीं होती है ना? ये तो आप सब लोग जानते हैं कि आप किसी को बिना बोले भी समझा सकते हैं कि आप उससे नाराज़ हैं, या आप किसी को बिना बोले समझा सकते हैं कि आप उससे खुश हैं, या बिना बोले समझा सकते हैं कि आप उससे गुस्सा हैं। आप बिना बोले ना, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से बात करती है। तो नॉट ओनली आवर लिप्स बट आवर बॉडी लैंग्वेज आल्सो स्पीक्स, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोली थी मैं, कि तो हम जब किसी बड़ी कंपनी में एमएनसीज़ में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे हमारी बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होना, नॉट आवर लुक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉडी, what is the way, what are the actions, what are the small movements your body is doing, that is the body language। हम फर्दर आगे जब जाएँगे हम इसको अच्छे से डील करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कि आप बोल नहीं रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी जो है वो एक तरह का हम बोलते हैं कम्युनिकेट कर रही है सामने वाले से, एंड दैट कम्युनिकेशन शुड बी हेल्दी। उसके बाद अगर आपने बोलना शुरू किया, तो द वे यू आर स्पीकिंग, कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि किस वे में आप बात कर रहे हैं, किस तरह से बात करे जा रहे हैं, एक टोन में बात कर रहे हैं, ताकि सामने वाले की कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व कर रहे हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी, जैसे कि एग्रेशन, बिना एग्रेशन दिखाए, बिना अपना नेगेटिव बिहेवियर दिखाए, है ना? अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ, क्योंकि बड़ी कंपनीज में जाएंगे आप, सेमिनार्स होंगे, आपको मान लो आपको कोई आइडिया है, उसने आप उसमें आपने प्रेज़ेंटेशन बनाई, उस आइडिया को आपको सामने वाले को मैं सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल यही लेती हूँ कि वो आइडिया आपके अंदर है, उस आइडिया को आपने बड़ी-सी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में अच्छा-सा प्रेज़ेंट करा, तो वो तो प्रेज़ेंटेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखाते हुए उसको समझाया। उस समझाने का तरीका इतना ज़्यादा सामने वाले के लिए कन्विंसिंग होना चाहिए कि आपको कि वो समझ जाए। जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके अंदर थिंकिंग है, वो सामने वाला समझे कि भई हाँ, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या आइडिया है, इसके क्या फ़ॉज़ हैं, इसके क्या फ़ॉर्स हैं, सबको समझ जाए। तो इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, इसको एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। सामने वाले को मैनिपुलेटिव नहीं, पर सामने वाले को कन्विंस करना अपने थॉट्स के लिए, सामने वाले को अपने आइडियाज़ जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं, उस तरह से समझाना, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। उसको कहा जाता है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? नेक्स्ट हम फर्दर बात करते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने सबसे पहले एक बहुत अच्छी-सी, छोटी-सी, बहुत आप फर्दर जब भी, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम तो होगा ही, एंड यू हैव टू राइट द एग्ज़ाम, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी पीपीटीज़ में मतलब स्लाइड्स हो रही हैं, वो तो आपके पास अवेलेबल होगी, मैं पहुँचा दूँगी। पर उसके अलावा भी यू शुड हैव योर पेन एंड पेपर विथ योरसेल्फ, ताकि आप मैं जो भी इम्पोर्टेंट या छोटी-छोटी डेफिनिशंस, बिकॉज़ आई हैव नॉट रिटन एवरीथिंग ऑन द पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन। सब कुछ नहीं लिख सकती मैं, बहुत सारी बातें मैं अपने मुँह से भी, बहुत सारी बातें ऐसे भी बोल देती हूँ, तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि आप उस सारी चीज़ों को नोट करें और उसको अपनी कॉपी में नोट नोट डाउन करें, क्योंकि फर्दर भी बहुत जो पहले रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, बहुत सारे जो उसमें मैंने बहुत सारी-सी बातें बोली हैं और बच्चों ने उस चीज़ को रिकॉर्डिंग जो थी उसको मतलब बहुत सारे उसको लिया है और उसको लिखा है। ताकि क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी बातें आप बोल देते हो, तो जैसे मैं आपको अच्छे से समझा रही, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप इसको लिख देंगे ना 2 लाइन में भी, तो फर्दर जब आप मतलब जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हम बोलते हैं कि आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो यू शुड हैव योर पेन एंड पेपर विथ योरसेल्व्स।
नेक्स्ट हम बोलते हैं कि मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स टू शेयर। Either it will be a sharing of emotions, or it will be a sharing of your thoughts, or it will be a sharing of your ideas. And it is always a two-way process, है ना? Minimum 2 person should be there for a good for communication. कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग होने ज़रूरी हैं, ठीक है? वो बात अलग हो गई कि हम बोलते हैं हमें अपने मन से बात करनी चाहिए, हमें थोड़ी देर अकेले बिताना चाहिए, दैट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन, ठीक है? वो अलग चीज़ हो गई, पर हमेशा कम्युनिकेशन के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चलते रहने वाला प्रोसेस, लगातार कंटीन्यूअस होने वाला प्रोसेस, जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। जैसे कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि व्हेनेवर यू आर शेयरिंग समथिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग। यही तो बात होती है, कम्युनिकेशन बोला ही क्या कि आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, आइदर यू आर नॉट टॉकिंग, आप टॉक भी नहीं कर रहे हैं, पर आप अपनी विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, विद जैसे कि आपका फ्रेंड आया सामने से एंड यू जस्ट शेक लाइक दिस योर हैंड्स, तो इसका मतलब आपने उसको दूर से हाय बोला, तो यू नॉट स्पीकिंग योर वर्ड्स, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, पर विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, आपने उसको एक हैंड शेक कर दिया, इसका मतलब सामने वाले तक क्या मैसेज रिसीव हुआ, दैट यू आर सेइंग हाय टू दैट पर्सन। तो बिना बोले भी कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब आपको नहीं पता चल रहा तब भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। बस इसी कम्युनिकेशन को हमको बेटर करना है, इसी कम्युनिकेशन को हमको एक बिज़नेस की तरह कम्युनिकेट करना, ताकि हमारे आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे आगे आने वाले जो भी आइडियाज़ होते हैं, उसको जो हमारे सामने वाले बैठे हुए जो लोग हैं, सामने वाले बैठे हुए जो पीपल्स हैं, वो अंडरस्टैंड करें। तो इस तरह का बॉडी लैंग और हम अपने टारगेट को अचीव करें। ठीक है? तो कम्युनिकेशन के लिए क्या बोला? कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है? ये एक चलते रहने वाला प्रोसेस है। तो थ्रू दिस प्रोसेस वी कन्वे अ थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स। इस प्रोसेस से हम हमारे अंदर चल रही फीलिंग्स को, हमारे अंदर चल रहे थॉट्स को, हमारे अंदर चल रहे आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी और के साथ। हाउ इट इज़ रिसीव्ड डिपेंड्स ऑन अ सेट ऑफ इवेंट्स, स्टिमुली दैट पर्सन इज़ एक्सपोज्ड टू। मतलब ये डिपेंड करता है कि पर्सन, मतलब सेट ऑफ इवेंट स्टिमुली दैट पर्सन एक्सपोज्ड टू, मतलब जो पर्सन है, जो अपने थॉट्स शेयर करना चाहता है, तो ये उस पे डिपेंड करता है कि वो किस इवेंट, कितने उसके सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब उसके आस-पास की चीज़ें, उसका खुद का थॉट प्रोसेस किस तरह से किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या बात है, इस पे डिपेंड करता होता है। देन हाउ यू से व्हाट यू से प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। हाउ यू से, आप किस तरह से कह रहे हैं, व्हाट व्हाट यू से, आप क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर। तो व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग, है ना? आप बोलना चाहते हैं किसी को कि ये बात है, ये आइडिया है, बट आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और पूरी ही पूरी बोलते हैं ना, पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स केवल इस पे ही हमारा पूरा पूरा इस पे डिपेंड करता है कि आप किसी बात को किस तरह से रख रहे हैं। व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज द सेट ऑफ वर्ड्स, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू आर सेइंग टू समवन, कि किस तरह से बातों को किन वर्ड्स के साथ आप रख रहे हैं, ताकि कितने सिंपलर वे में उनको रख रहे हैं, ताकि सामने वाले को उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सके आपकी बातें। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट देन दैट हाउ यू से एंड व्हाट यू से, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। ठीक है? तो अभी का तो बहुत ही ईज़ी था सब कुछ, कि कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को किसी और के साथ शेयर करते हैं, है ना? How it is received depends on the set of events, stimuli that a person is exposed to. Next, how you say, what you say, that plays a very very important role in communication. ठीक है? अब नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी स्लाइड? वेट, व्हाट हैपेंड? सॉरी। ठीक है? व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर? कम्युनिकेशन के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है, कि कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं आप, ठीक है ना? तो कैसे एक आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं? देयर आर 4 सिंपलर पॉइंट्स। अ दीज़ 4 आर नॉट कि यही होल है और बस हमें इसी को सीखना है, हमें फर्दर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी और फर्दर फ्रॉम योर एनवायरनमेंट।
क्योंकि क्या होता है कि दिस इज नॉट इनफ। कम्युनिकेशन का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है। इट्स वेरी वास्ट, इट्स वेरी बिग। तो बहुत बड़ा फील्ड है कम्युनिकेशन का। और और आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स और सिर्फ कम्युनिकेट जो हम कर रहे हैं यही इनफ नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि आपका पूरा पूरा यूनिट है, एक सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे पूरी यूनिट है। आपकी पूरी पूरी यूनिट केवल क्या बोलते हैं, मतलब 2 यूनिट तो बॉडी लैंग्वेज पे है, नेक्स्ट आपका पूरी यूनिट एटीट्यूड्स पे है, नेक्स्ट आपकी पूरी यूनिट इमोशनल इंटेलिजेंस पे है। दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। आपको लग रहा होगा कि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट क्लास, कि हमको क्या लेनी है ये तो, इट्स वेरी सिंपलर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपकी सब्जेक्ट्स जितने भी आपके सिम के सब्जेक्ट्स हैं, दैट प्लेज अ रोल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। बट कम्युनिकेशन प्लेज रोल इन ऑल द फील्ड्स। आप बाहर जहां भी जाएंगे, आप अगर इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका फर्दर जो मतलब जो फर्दर जो भी करियर, आप कोई भी करियर ऑप्ट करें, चाहे कोई सा भी करियर हो, हर किसी में ये तो हर जगह होगा। और अगर आपने अभी अच्छे से समझ लिया, अभी अच्छे से आपने रिस्पॉन्स कर दिया, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं भी उतना ही आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करूंगी। तो अगर ये रिस्पॉन्सिंग जो है आपका वो अच्छा हुआ, तो फर्दर बहुत ही बेटर होता चला जाएगा। मतलब फर्दर आपको इसको सीखने की, क्योंकि क्या होगा कि यू विल कंप्लीट योर मतलब जो भी योर डिग्री, and then you'll come go to some companies, some businesses, xyz things, and that in that they'll make sure that they'll take some classes on you for the communication। मतलब एक सेमिनार लगा देंगे वो लोग, एक क्लासेस लगाएंगे, तो जब 4-5 साल बाद हमें जो काम करना ही है, वहां सीखना ही है, तो बेटर है कि हम आपसे सीखते हुए चले। एंड इसका लर्निंग आप कभी कम नहीं होगी। मतलब यू हैव टू लर्न इन योर होल लाइफ। मतलब पूरा पूरे लाइफ आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये क्लासेस है, विद इन 1 month 2 month इट विल ओवर। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग, बट दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन तब तक बेटर नहीं होगा आपके लिए जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं ला पाएंगे, जब तक आप इसे प्रैक्टिस में नहीं ला पाएंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो you'll have to make sure कि you'll not only learn from it, you'll not only I'll not only teach, but you'll start communicating with me, you will start पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिकेशन। क्योंकि जितना पार्टिसिपेट करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी बेटर होती जाएगी। बिकॉज ये सिर्फ प्रैक्टिकल है। आप थ्योरेटिकल सिर्फ लिख सकते हैं, बट अगर आपको इसको प्रैक्टिकल, आप इसको सच में समझना चाहते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आपने बैठ गए 2 घंटे आपको कम्युनिकेशन ही पढ़ना, नहीं। आप प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों में कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके, जो अच्छे मैं बताऊंगी जो पॉइंट्स है अच्छे कम्युनिकेटर के होते हैं, वो कम्युनिकेटर के जो अच्छे पॉइंट्स है उसको इनकॉर्पोरेट करके, छोटी छोटी चेंजेस लाके अपनी लाइफ में, आगे हम बहुत बात करेंगे इस बारे में, तो छोटे छोटे चेंजेस लाके आप इस चीज को इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने पूछा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम शायद आज तक करना वील फॉरगॉट अबाउट इट, कि सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी पड़ता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पर्सन, कम्युनिकेशन इज ओनली स्पीकिंग, only sharing of your thoughts, ideas, as I'll say in the definition that it is only sharing of your thoughts, है ना। but communication complete होने के लिए, communication success होने के लिए, the second person should be a listener। ठीक है। when you'll speak, he'll listen to your things, he'll listen to your ideas, he'll incorporate it, he'll make some sense of that ideas, and then he'll say the result, then he'll say something, then he also, yeah, he or she also share some ideas, some views to you, है ना। this makes a good communication। तो एक अच्छे कम्युनिकेट, एंड इन दैट व्हेन ही शेयरिंग या शी शेयरिंग, या फिर जो भी है, ही दे आर शेयरिंग सम आइडियाज टू यू, यू शुड बी अ गुड लिसनर, ताकि आप उसका जवाब दे सके, तभी तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो फॉर अ गुड कम्युनिकेटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टू बी एन एक्टिव लिसनर। यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर। अब ये एक्टिव लिसनर क्या होता है मैम, अभी आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव प्रेजेंटेटर, एक अच्छा प्रेजेंटेटर होना। नेक्स्ट, अ क्विक थिंकर, एक फास्ट थिंकिंग होना। नेक्स्ट, अ विन विन नेगोशिएटर। विन विन नेगोशिएटर तो जैसे कि क्या है, ये जो पूरा 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 सब्जेक्ट है, इट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ। this subject is very related to your life, and I'll make sure that I'll connect it with you, with your life, so that you can understand it better, you can make it better, you'll come become a good communicator by incorporating small changes in your life।
ठीक है? तो जितना आप मुझसे कनेक्ट करेंगे उतना मैं वर्ल्ड से कनेक्ट करवाऊँगी आपको, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, दिस इज़ द कम्युनिकेशन। तो आपको वो चीज़ समझने के लिए, उसको थोड़ा बेटर करने के लिए बस आपको सुनना है और उसे प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है? इतना हार्ड एंड फास्ट काम तो कुछ है ही नहीं अपना। तो व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर? एन एक्टिव लिसनर। एक अच्छा लिसनर मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर, मतलब कि सिर्फ बोलना ही नहीं, हमें एक अच्छा वर्बली अच्छा इंग्लिश बोलना या अच्छी कोई भी लैंग्वेज बोलना, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, हमें अच्छी तरीके से बोलना ही, दैट इज नॉट इनफ फॉर द कम्युनिकेशन। यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर। आपको उतना ही एक्टिवली सामने वाले की बातें को सुनना पड़ेगा। जितना एक्टिवली सामने वाले की बातें सुनेंगे, उतना ही अच्छा हम उससे कम्युनिकेट कर पाएँगे। अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस? हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना, एंड लिसनिंग का मतलब होता है हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। तो दैट कम्स लिसनिंग। मतलब अगर आपको सिर्फ सुनना ही है तो वो तो हियरिंग में आ जाएगा। बट अगर आपको सुनकर आपने एक सामने वाले की बात सुनी और उसको समझे, देन इट कम्स द लिसनिंग पार्ट, है ना? कि लिसनर इसलिए बोला, और एक्टिव लिसनर क्यों बोला? कि आप एट द मोमेंट व्हेन दे आर सेइंग समथिंग, व्हेन दे आर शेयरिंग सम थॉट्स, they are sharing some important ideas, you should actively matlab at that moment, present time, you should actively hear that thing and also understand that emotions, that ideas, or what they are saying, what they are contributing. Okay, next hota hai, you should be an effective presentator. आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गिव अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ इट। either presentation should be verbal, either presentation should be pictorial, it is in the form of PPT, either the presentation should be in your body language। जैसे सबसे सिंपल चीज़, हम दम-शराज़ खेलते हैं। दम-शराज़ में क्या होता है, हमें मतलब एक मूवी का मूवी मिल जाती है, हम वो बोलते हैं अमेरिका में, एंड वील हैव टू विदाउट सेइंग अ वर्ड, वील हैव टू मेक सर्टेन मूवमेंट्स, वील हैव टू मेक सम सर्टेन थिंग्स, we'll have to we'll try to understand the other persons that what is that movie। यही होता है ना कि भाई सामने वाले को बताना कि ये मूवी कैसी है, उसके लिए हम बोलते नहीं है, पर हम हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हम बॉडी लैंग्वेज से वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे सामने वाला समझे कि भाई, जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम बिना बोले बोलते हैं कि ऐसे दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 वर्ड्स की मूवी है। फिर हम आगे और पीछे इस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई ये इंग्लिश है, हिंदी है। फिर हम बोलते हैं कि इसका वर्ड है, इसको ऐसे करो, तो उसको अपन बोलता है वो काटो। फिर हम किसी न किसी वेज़ में, मतलब विद द हेल्प ऑफ योर एक्सप्रेशन, with the help of your hands, with the help of your body language, we'll try to make them understand the name of the movie। So this is an active presentator कि किस तरह से आप चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। Either it should be in the form of your body language, either it should be verbally, either it should be in the form of pictorials। हम बाद में पढ़ेंगे कि पिक्चर्स की फॉर्म में किस तरह से हम सामने वाले को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। हमारे बॉडी लैंग्वेज की फॉर्म में किस तरह से सामने वाले को ये शो कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, या हमारे थॉट्स क्या है, या हम क्या शेयर करना चाहते हैं। और वर्बली तो सबसे द ईज़ीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? इट इज़ बॉडी लैंग्वेज, इट इज नॉट वर्बल, है ना? सबसे ज्यादा इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। पर अभी के लिए व्हेन वी आर इन द स्टार्टिंग फेज, हम ये बोलेंगे कि सबसे इजी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो हम बोल रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है? देन इट शुड बी अ ही शुड बी शी शुड बी अ क्विक थिंकर। अब ना, व्हाट इज द क्विक थिंकर? क्विक थिंकिंग की क्या जरूरत है यहाँ पे? भाई हमने कोई आइडिया रखा, हमने पीपीटी बनाई, भाई आइडिया रखा, पीपीटी बनाई, और फिर हम सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए क्विक थिंकर क्यों? It is very much necessary, because if you are making them understand something, then of course if they are actively listening something, they have some questions about it, they have some queries about it, and for resolving the queries, you have to be a good thinker। अगर सामने वाले ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो आपके दिमाग में फटाफट से आपकी जो थिंकिंग लेवल होना चाहिए, वो इतना फास्ट होना चाहिए, ताकि आप उसको उस चीज का आंसर या उसको सेटिस्फाई कर पाए, उसको कन्विंस कर पाए। बिकॉज यू हैव टू सेल दैट थिंग, यू हैव टू सेल दैट आइडिया, यू हैव टू शेयर इट the ideas to them। So this is very important that you should have to be a quick thinker, such that you should clear their thoughts, their queries as fast as possible। If because if you are unable to clear their thoughts, then they'll think कि अगर इसी then what they'll think कि हमको ही इतना क्लेरिफिकेशन नहीं है अपने आइडियाज के बारे में,
तो देयर इट इज अ साइन ऑफ अनप्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाएगी, इट इज अ साइन ऑफ अनश्योरिटी वाली कंडीशन, दैट आप ही इस चीज के लिए श्योर नहीं है, इस प्रोडक्ट के लिए श्योर नहीं जिसे आप बेचना चाहते हैं, या इस प्रोडक्ट के लिए आप श्योर नहीं है जिस जिस जो ये आइडिया के लिए श्योर नहीं है आप, तभी तो आप उनको जवाब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। एंड इट इज अ विन विन नेगोशिएटर क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विन विन नेगोशिएटर क्या होता है कि उसकी भी जीत और आपकी भी जीत, मतलब कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन का वे, द वे ऑफ यू the way you communicate, it is very important that it should be a win-win negotiator, that the speaker is also in the win position and the listener should also be in the win position. You have to speak, you have to convince in such a way that the other person think that yes, that I also incorporate my points and may also incorporate my point, मतलब कि सामने वाले ने अगर आपको कोई बात बोली है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि उस द थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को ये लगे कि उसकी बात भी रखी गई है, उसकी बात को भी इंकॉर्पोरेट किया गया है, और आपने जो अपने थॉट्स रखे हैं उसको भी इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये विन विन नेगोशिएटर होता है, विन विन सिचुएशन होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सामने वाले का ट्रस्ट लेना है, आपको सामने वाले को अपनी चीजों के लिए कन्विंस करना है, यू शुड हैव समथिंग, यू शुड वांट समथिंग फ्रॉम दैट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि उन्हें आप ऊपर रखें उन, और इट इज अ साइन ऑफ योर काइंडनेस, क्योंकि आपको अपन आगे पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए काइंडनेस भी जरूरी होती है, इन योर वर्ड्स, इन योर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप जितना काइंड रहेंगे सामने वाला उतना कन्विंसिंग रहेगा, सामने वाले को अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील करेगा आपके साथ, और उतना ही कन्विंसिंग आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने एक बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी, दैट एन एक्टिव लिसनर, दैट अ गुड कम्युनिकेटर शुड बी एन एक्टिव लिसनर, it should be an effective presentator, it should be a quick thinker, and there should be a win-win negotiation between both of them या one to all of them। ठीक है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमने बोला कि भाई अब हम समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। हम क्या समझ लेते हैं कि भाई आखिरकार कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कि चल ठीक है, हमने बात कर ली कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए कौन से चार सिंपल की पॉइंट्स है, बिकॉज देयर आर वेरी 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 मेनी वेज to be a good communicator. There are not only 4 points, there are many ways। पर उस many ways तो चलो चला गया। अब उसके बाद हमने सिर्फ चार एक हाईलाइटेड पॉइंट्स सीखे कि भाई अगर ठीक है भाई, हम ऊपर ऊपर की बात करें, ऊपर ऊपर के लेयर की बात करें, तो भाई एक एक्टिव लिसनर हमें अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्विक थिंकर होना चाहिए, विन विन नेगोशिएशन होनी चाहिए, और शेयरिंग, और क्या था, एक एक्टिव लिसनर, विन विन नेगोशिएशन, एक क्विक थिंकर, और इफेक्टिव प्रेजेंटेटर, एक अच्छा प्रेजेंटेटर होना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पोस्ट प्रोसेस की। तो जैसे आप जैसे कि क्या होता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जिस तरह से हम बोलते हैं कि जैसे कि हमें पता चलता है कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, कि टेलीफोन का कन्वर्सेशन कैसा होता है, कि जब पहले टेलीफोन होता है, टेलीफोन में हम वर्बल जो है हम बात करते हैं, फिर टेलीफोन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू थ्रू वायर्स वो सामने वाले तक पहुंचता है, फिर वो उसको इनकॉर्पोरेट करता है। वैसे ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सोर्स, ऑफ कोर्स in our meeting I am the source, because I am speaking, I am sharing some information with you, so I am the source। okay, so I'll explain this process in a very simpler way। source, then encoding, then channel, then decoding, and then the receiver। of course the simpler way, I am the source, तो आप क्या हुए, रिसीवर हुए। ठीक है, बीच में हमने देखा, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन में कि बीच में हमने एक फीडबैक भी ले रखा है। तो और बीच में हमने एरोज में मैसेज 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 ये सारा डाल रखा है हमने एरो में, ये मैसेज 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 मैसेज। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा सोर्स, मैंने बता दी कि मैं सोर्स हूँ, मतलब द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन हु इज शेयरिंग द थॉट इज द सोर्स। देन उसके बाद एक पॉइंट आया एनकोडिंग का। अब व्हाट इज दिस एनकोडिंग, तो मैं अभी समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस है, और बीच में ये सब ये एनकोडिंग है, और इसके बीच में चल रहा है मैसेज हमारा, कि सोर्स ने कुछ मैसेज दिया, उसके बाद वो एनकोडिंग के बॉक्स में गया, उसके बाद फर्दर वो मैसेज आगे ट्रांसफर हुआ, उसके बाद किसी चैनल के थ्रू वो मैसेज आगे फर्दर गया, दिस इज मैसेज, उसके बाद वो डिकोडिंग हुआ, फिर फर्दर मैसेज, और फिर उसके बाद रिसीवर के पास वो पहुंच गया। देन रिसीवर से फर्दर ये आप देख रहे हैं, ये फीडबैक आया है सोर्स के पास। ठीक है, दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो सोर्स, सोर्स के बाद मैसेज, देन एनकोडिंग, देन मैसेज, देन चैनल, देन मैसेज, देन डिकोडिंग, देन मैसेज, देन रिसीवर, एंड देन द फीडबैक। अब क्या होता है, देखिए जैसे कि क्या होता है, आई एम
आई एम द सोर्स, I am sharing my thoughts, my information, my knowledge of communication with you. You all are my students. You all are receivers because you are receiving the thoughts, the the information from myself. Okay. तो सोर्स और रिसीवर को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि सोर्स क्या होते हैं, रिसीवर क्या होते हैं. I am the source, the person who is speaking, the person who is sharing some thoughts, the person who is sharing the information, the person who is sharing the ideas is the source. And the person, the other persons or the person who is receiving the thoughts, who is receiving the ideas, है ना, they are the who are the listeners. I am the communicator. मैं बोल रही हूँ. And the person who is listening, that are those are the receivers. They are the receivers. So I am the speak source and you are the receivers. समझ में आ गया. अब बीच में क्या प्रोसेस हो रहा है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ चैनल, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग एंड रिसीवर. सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैं एक थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग वे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है. सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने फोन उठाया, ठीक है, मैंने, आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई एम द सोर्स. वो फोन पे क्या मेरी बात जिस तरह से मैं बोल रही हूँ वैसे ट्रांसफर होती? बिल्कुल भी नहीं. आपको खुद को पता होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता होगा कि भाई किसी फ्रीक्वेंसी पे वो वेव ट्रांसफर होती है, तो उसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया. मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी फ्रीक्वेंसी पर हम सामने वाले तक भेजते हैं, उसको एनकोड करना कहते हैं. मतलब मेरी जो बातें हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है, एनकोडिंग होती है, एनकोड करना, ठीक है. उसको, मेरी बातों को, मेरे वर्बल्स को सामने वाले को एनकोड कर दिया, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में भेज दिया, तो उसको एनकोडिंग कहते हैं. नेक्स्ट, वो किस चैनल से जा रहा है? आपको पता है इलेक्ट्रिकल वायर से वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर ट्रांसफर होती है, जो हम देखते हैं टेलीफोनिक वायर्स भी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी टेलीफोनिक वायर्स. तो टेलीफोनिक वायरिंग वायर्स के थ्रू क्या होता है? टेलीफोनिक वायर्स के थ्रू वो सामने वाले तक पहुंचती है, ये तो पता ही है. सामने वाले तक पहुंच गए तो वो चैनल हो गया, वो टेलीफोनिक वायर जो हुआ ना, वो दैट इज द चैनल, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? डिकोडिंग क्या होता है? अब आपको पता है कि सामने वाला रिसीवर है, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग. वो कंप्यूटर तो नहीं है. सामने वाला जो रिसीवर, मैं और एक एग्जाम्पल लूंगी. सामने वाला जो है उसको भी वर्बल लैंग्वेज ही समझ में आएगी. तो वो क्या होता है? वो चैनल, वो मैसेज जो होता है वो डिकोड होता है. डिकोड होने का मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वर्बल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज द डिकोडिंग, ठीक है. और उसके बाद वो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है. जैसे कि मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल पहले भी दिया है, पहले पढ़ाया था, जब दिया था कि जैसे कि आपने क्या किया, आपने किसी के लिए गिफ्ट लिया, उस गिफ्ट, वो गिफ्ट है वो मैसेज, ठीक है, वो गिफ्ट क्या है? वो मैसेज है. आप तो सोर्स हो गए, आप दे रहे हो गिफ्ट, और वो गिफ्ट में जो चीज है वो क्या है? मैसेज है. आपने उस गिफ्ट को अच्छे से रैप कर दिया, तो उस रैप करने को मैंने बोला एनकोड कर दिया. नेक्स्ट, आपने किसी के थ्रू वो गिफ्ट पहुंचाया, तो वो क्या हो गया? चैनल हो गया. आप अपने फ्रेंड के थ्रू अपने दूसरे फ्रेंड को मैसेज, ये गिफ्ट भिजवाया, तो आपका फ्रेंड तो वो चैनल हो गया. नेक्स्ट, आपका फ्रेंड को जब वो मिला, दूसरे फ्रेंड को, मान लो ए फ्रेंड ने तो बी फ्रेंड को दिया, वो बी फ्रेंड को जब मिला, तो वो बी फ्रेंड ने सबसे पहले क्या करेगा? उसको खोलेगा गिफ्ट को, तो दैट इज द डिकोडिंग. एंड उसके अंदर जो है वो मैसेज है, वो मैसेज आपको मिला, और जिस किसने रिसीव किया? आपके बी फ्रेंड ने, तो दैट इज द रिसीवर. तो ये बहुत सिंपल है. ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल लाइन बताई. नेक्स्ट, ये जो फीडबैक आ रहा है वो क्या होगा? कि उसके बाद आपके फ्रेंड ने, जो बी फ्रेंड था, उसने आपको कॉल किया, और कॉल करके बोला थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट. तो दैट इज द फीडबैक, कि आपने जो मैसेज भेजा था उसका, आपको उसका रिप्लाई भी आ गया, उसको फीडबैक कहते हैं. एंड दैट मेक्स अ गुड कम्युनिकेशन, दैट मेक्स अ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इजी, बहुत ही इजी था. अब कम्युनिकेशन के वे में जो है, हम इसे, ठीक है, आगे समझ में. अब मैं बताती हूँ कि कम्युनिकेशन के वे में इसे कैसे कहा जाता है. कि आई एम द सोर्स, ठीक है, आई हैव सम आइडियाज, सम थॉट्स इन माय माइंड, कि आई हैव टू शेयर समथिंग, सम आइडियाज विद यू, समथिंग, इट शुड बी अ प्लान, है ना, अबाउट समथिंग. इट शुड बी लाइक, थिंक दैट वी आर अ टीम, ठीक है, आई एम योर टीम मेंबर एंड यू आर माय कॉलीग्स, है ना. uh, we have some ideas, I have some idea, and I have to share it with you. So in what form I am sharing it with you? I have some message in my mind, मेरे दिमाग में कोई मैसेज है, एंड आई हैव टू शेयर इट विथ यू. तो इस किस तरह से शेयर करूंगी? मैं क्या करूंगी? उस माइंड की में जो आइडिया है, उसको मैं पीपीटी में रिप्रेजेंट कर दूंगी.
ठीक है? मैंने पीपीटी बनाई बढ़िया तरीके से और उसमें रिप्रेज़ेंट कर दिया सारी चीज़ें कि मेरा ये आइडिया है, ऐसा, ऐसा, ऐसा है। फिर मैंने एक मीटिंग रखी, मतलब मेरे आइडिया को मैंने पीपीटी में डाला। मेरे आइडिया को मैं वर्बली आपको समझाऊँगी एक सेमिनार के अंदर। तो वो एन्कोडिंग हो गई उस आइडिया की। उसको एन्कोड कर दिया आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्बल लैंग्वेज, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल लैंग्वेज। ठीक है ना? फिर आप लोग सेमिनार में आए। सो आप लोग आए हैं, मैं सामने पीपीटी मैं प्रोजेक्टर के सामने खड़ी हूँ, बट दैट मीन्स आई एम द सोर्स एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट मीन्स यू आर द रिसीवर एंड आई हैव सम मैसेज इन माय माइंड, आई encode it in the form of pictorial representation. I encode it in the form of verbal language. तो मैंने verbal language और pictorial representations की हेल्प से, मतलब इसको अपने मैसेज को एनकोड किया इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, in the form of verbal language, encode किया. And what is the channel? The channel is simple open environment and I am simply कन्वेइंग द मैसेज टू यू. मैं एक चैनल हूँ, मेरे माइंड में जो एक आइडिया आया था उसको मैंने अपने वर्बली और पिक्टोरियल फॉर्म में एनकोड करा और अब मैं ही वो चैनल हूँ जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज. ठीक है? और सामने जो बैठे हुए लोग हैं और ये पूरा एनवायरनमेंट, उसको ये पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये वो चैनल है जो इस आइडिया को आप तक भेज रहा है. नेक्स्ट आई एम सेइंग समथिंग, जैसे आई एम हैविंग सम आइडियाज अबाउट समथिंग. मान लो बिजनेस में को बहुत सारे आइडियाज होते हैं. आई एम हैविंग, आई वांट टू लॉन्च समथिंग, या मेरे पास कोई आइडिया है, कोई एक नया थॉट है, तो मैंने आपको सारा बात समझा दी. नाउ व्हाट्स योर रिस्पांसिबिलिटी? आप, यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर एट दैट टाइम. यू लिसन, मतलब आपने, यू लिसन मतलब हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग. यू हियर व्हाट आई एम सेइंग एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आपने अंडरस्टैंड किया. अंडरस्टैंड करने का मतलब आपने उसको अपने एयर में लिया और डिकोड करके अपने माइंड में भेजा कि हाँ, मैम ये कह रही हैं, मैम ने ये कहा, इसका मतलब ये होता है, इसको अंडरस्टैंड करा, तो मतलब उसको डिकोड करके अपने माइंड में भेजा इस मैसेज को, और आपने रिसीव किया, देन यू द रिसीवर. एंड एट द एंड ऑफ द सेमिनार, मैंने जब सेमिनार एंड किया, आई से दैट यू हैव सम क्वेरीज अबाउट इट, से पुट आउट सम क्वेश्चन दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. ऑफ कोर्स ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने कोई एक पेज पढ़ा और आपको उसमें सब कुछ सॉर्ट आउट लगा. अगर आपको किसी चीज में सब कुछ सॉर्ट आउट लगता है कि भाई हाँ, मुझे तो सब चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई, इट मीन्स you didn't study, या you didn't read that paper effectively. You are only reading it, you are not understanding it, because अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी तो it is very much mandatory, it is very much important, it is possible 99% of the time कि आपको उसमें कुछ ना कुछ क्वेरीज होती हैं, है ना? अगर आपने वो चीज फर्स्ट टाइम अपने लिए, अगर आप उसमें बहुत परफेक्ट है, तो ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ी होगी तो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेरीज आई होगी. सॉरी. तो मैंने आपको कोई बात बोली, हम्म, मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेनिंग आपने अपने दिमाग में डिकोड की, एंड यू हैव ऑफ कोर्स, अगर आपने अच्छे से लिसन किया तो यू हैव सम क्वेरीज. एंड इन द एंड ऑफ द सेमिनार आई विल से दैट ओके, शेयर योर थॉट्स, योर शेयर योर इमोशंस, नहीं, शेयर योर क्वेरीज, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर पुटिंग. तो दैट इज द फीडबैक फ्रॉम योर साइड टू माई सेल्फ, कि मैंने इतना जो पूरा मैसेज आपको कन्वे किया है, उसका फीडबैक क्या है, दैट यू आर अंडरस्टैंड इट फुली, you understand it partially, you have some question about this thing, you have some question about that thing. That makes a communication, that is the whole communication process. ठीक है? एंड इट इज अ गुड कम्युनिकेशन. मतलब अगर ये चीज हो रही है, दैट अगर मेरा आइडियाज जो मैं चाहती थी वो आपके साथ शेयर हो रहा है, तो दैट इज द गुड कम्युनिकेशन, कि मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ, मेरा जो बोलने का तरीका, मतलब मेरा जो आइडिया कन्वे करने का तरीका था, तो इट इज करेक्ट और वो बिल्कुल सक्सेसफुल है. तो दैट इज द फुल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है? तो फटाफट से रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था आज. देख लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था, ऑफ कोर्स हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस देखी थी कि भाई क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है? फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन, फिर मैंने पूरा इंडेक्स आपको बताया था कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है? नेक्स्ट मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है. आप देख रहे हैं सामने 2 पर्सन हैं, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है. नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस, ये रहा कम्युनिकेशन की, सॉरी, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई थी. कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होता है, एक लैटिन वर्ब टू शेयर से आया, जिसका मतलब होता है अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज को शेयर करना.
कम्युनिकेशन के लिए आप किस तरह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के थोड़े-थोड़े पॉइंट्स पढ़े देखे थे मतलब क्या-क्या कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जैसे असर्टिव बिहेवियर, नेगोशिएशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन, डीलिंग विद एग्रेशन, इंटर क कल्चरल कम्युनिकेशन, कस्टमर केयर, प्रेजेंटेशन स्किल ये सारा। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि उसके बाद व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर, इट शुड बी एन एक्टिव लिसनर, इट शुड बी एन इफेक्टिव प्रेजेंटेटर, इट शुड बी अ क्विक थिंकर एंड अ विन-विन नेगोशिएशन शुड बी देयर। ठीक है? नेक्स्ट हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। तो आज मैंने जितना पढ़ा है मैं आई शेयर माय होल स्लाइड्स टू यू मैं पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूँगी। आज जितना मैंने पढ़ा है आपको उसको रिवाइज़ करने की नीड नहीं नहीं है क्योंकि मुझे पता है इतना सिंपल वे में पढ़ा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं हम स्टॉप करते हैं फिर कल जो है फर्दर हल्का-सा क्विक रिवीजन 5 मिनट का लेंगे। उसके बाद फिर न नेक्स्ट जो आगे फर्दर है स्लाइड्स उसको हम गो थ्रू करेंगे। ओके? तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके? ओके। थैंक यू।